हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के सामने कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं हमारी जो मैरिजेस होती हैं, मैरिजेस के बाद जो हमारी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो हमारे डार्क एंड ग्रे साइड्स होते हैं हमारी लाइफ के, उसके बारे में आज मैं बात करने आई हूँ आप सभी के समक्ष। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी कोई मुझे सुन रहा है इस समय पर, वो लोग भी अपनी लाइफ में अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद उनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको अपनी वजह से, कुछ वजह से उन्होंने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, तो वो उसको स्मूथ कर सकते हैं। और आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जो मुझे सुनते हैं, वो लोग के लाइफ में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं कि उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो सॉल्व हो सके और स्मूथली वो जी सके। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ बहुत सुलझी हुई है या सभी बहुत सुखी हैं इस दुनिया में, या सभी की लाइफ में बिल्कुल फिल्मी तरीके से जीवन चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि असल में हमारी लाइफ के अंदर जो हमारे जो टर्निंग पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि समझदारी आना हमारे जीवन के अंदर, लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो होती है हमारी मैरिजेस के बाद की लाइफ। वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ से हम सभी का जीवन बदल जाता है। एक लड़की, एक लड़का, घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन सभी के रिश्तों के नाम बदल जाते हैं, उन सबके जीवन बदल जाते हैं, और आपसे जो रिश्ते होते हैं उसमें उस चीज़ का बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो बेटर होता है कि इसमें सबसे मजबूत कड़ी ये होती है जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनको अपनी लाइफ को किस तरीके से एक दूसरे के सहयोग के साथ में कैसे उसको आगे चलाना है, कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, कैसे किसी भी बात को टैकल करना है, वो चीज़ उन दोनों के बीच में होनी चाहिए। लेकिन असल में होता क्या है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के फैमिलीज के साथ में कंपैरिजन करना पहले शुरू कर देते हैं। अगर किसी की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक सब कुछ अच्छा था, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा लगता था दोनों को ही, क्योंकि वो लोग कम समय के लिए एक दूसरे से मिलते थे, कम समय के लिए एक दूसरे से बातें करते थे, इसलिए वो लोग सिर्फ उनके जो गुड साइड्स होते थे वो सिर्फ उसी को देख पाते थे। लेकिन आफ्टर मैरिज क्या होता है कि एक लड़की जब बहू बन के आती है किसी के घर में, तो उसको हर चीज़ को समझना, एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही सेम चीज़ जो उसका हस्बैंड है, उसके लिए भी चीज़ मुश्किल हो जाती है समझना और एडजस्ट करना हर चीज़ को। और अपने जितने भी रिश्ते जुड़े होते हैं, वो लोग भी एडजस्ट करने में कहीं कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 100% कोई भी करेक्ट नहीं होता है। ना कोई लड़की, ना कोई लड़का, ना कोई ससुराल वाला, ना कोई मायके वाला, कोई परफेक्ट नहीं होता है। सब में कुछ ना कुछ डिसजॉइंट्स होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दिक्कत हो गई है, अगर किसी भी बात को लेकर कोई इश्यू चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो सबसे पहले बेटर है कि आप दोनों आपस में बात करके उस चीज़ को सुलझा लीजिए अपने ही कमरे में, चार दीवारी के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके कानों में वो चीज़ें जाएं, या वहाँ पे आप डिस्कशंस कर रहे हैं बैठ के, और ये चीज़ दोनों पे लागू होती है, एक लड़की पे भी और एक लड़के पे भी। बेटर होता है कि वो आपस में सॉल्व करें उस चीज़ को, जो भी इश्यूज़ हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो लोग जिस टॉपिक पे उनको बात करनी चाहिए उस टॉपिक पे तो वो बात करते नहीं हैं। बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है, और फिर बात आ जाती है सीधा शादी वाले दिन की, कि तेरे मायके वालों ने ये नहीं किया था, कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, कि मेरे लिए इतनी महंगी वाली साड़ी नहीं लाके दी, कि मेरी पसंद का सेट नहीं लाके दिया, या मेरा मेकअप अच्छा नहीं था, मेरी मम्मी को ये नहीं दिया, मेरी मम्मी को वो बुरा लगा। मतलब एक लड़की ये कंप्लेंट करना शुरू कर देती है अपने पति से, और जो हस्बैंड होता है वो भी सीधा उसके आ जाता है बातें करते करते, कि तेरे उसने ये किया, तेरे उसने वो किया, उसने मेरे उसका चाचा का मान नहीं किया, कि मेरे मौसी का मान नहीं किया। मतलब ये सारी शुरुआत है। जिस मैटर को उनको सॉल्व करना चाहिए, जिस टॉपिक पर उनकी बातें हो रही हैं, वो तो
वो समझते नहीं है और बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है। उसके बाद में फिर क्या होगा कि फिर घर के और भी मेंबर्स होते हैं, चार दीवारी के अंदर चिल्ला चिल्ला के कोई बातें करेंगे तो आवाजें तो बाहर जाएंगी ही जाएंगी। उसमें फिर वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और किसी भी घर में सिर्फ 1% हमारे पूरी इस दुनिया में ऐसी फैमिली होती है, ऐसे ससुराल वाले होते हैं जो बहू को सपोर्ट करते हैं, सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम फैमिलीज में ये होता है कि लड़के को ही सपोर्ट किया जाता है, और अगर लड़का गलत है तो फिर तो वहाँ पर किसी भी बात का सोल्यूशन निकल नहीं से रहा। लेकिन हस्बैंड वाइफ को ये करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स को भी किसी बात की परेशानी ना हो, उनके अगर कोई भी रिश्ते हैं वो लोग टेंशन में ना आए उनकी वजह से। तो इसका सबसे पहला ध्यान तो एक हस्बैंड को रखना चाहिए। एक वाइफ से पहले, एक लड़की से पहले लड़के का फर्ज बनता है कि घर के अंदर कैसे हर चीज को मैनेज करके रखा जाए, कैसे रिश्तों को मैनेज किया जाए। एक लड़की तो आई है, उसने अभी उसको नहीं पता घर में कौन कैसा है, क्या है, किसका नेचर कैसा है, लेकिन ये चीज एक लड़के के हाथ में होता है कि वो अपनी वाइफ को अपने घर के तौर तरीकों के हिसाब से एडजस्ट करे, उसको समझाए। ऐसा नहीं कि उसको बांध के रखे, बांधने की बात नहीं होती है, इसमें बात होती है मिलके चलना, एक परिवार की तरह चलना। तो इसी को कह देते हैं डार्क साइड एंड अपने ग्रे साइड्स हमारी लाइफ के जो होते हैं। तो लेकिन अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो गए तो सीधा अपने मदर को कॉल कर देंगी, वीडियो कॉल, और वो सीधा वीडियो कॉल करती हैं। वीडियो कॉल करेंगी, रो रो के मोटे मोटे आंसू निकालेंगी अपनी आंखों से, और अपने बालों को, मतलब उनका चेहरा ऐसा दिखेगा कि जैसे पता नहीं उसके साथ क्या हो गया, उसकी कितनी पिटाई कर दी किसी ने। ऐसा चेहरा बना बना के माँ के सामने रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो अपनी माँ के लिए ये बोलता है, वो बोलता है, अपनी माँ के लिए ऐसा करता है, अपनी बहनों के लिए ऐसा करता है, अपने भाई के लिए ऐसा करता है, मेरे को तो प्यार ही नहीं करता, मेरी तो बात ही नहीं सुनता है। फिर मायके वाले भी बोलना शुरू कर देते हैं, खुद फोन करके अपने दामाद को या उसके पेरेंट्स को घर में कि अरे हमारी बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं है आपके घर में, आप तो हमारी बेटी, मेरी बेटी की तो वहाँ चलती ही नहीं है उस घर में। अरे बहुएं घर में आती हैं तो घर में अपना हुक्म चलाने के लिए नहीं आती हैं, वो एक परिवार का एक मेंबर ऐड होती है, तो वो भी एक परिवार होता है। तो पहली बात तो लड़की को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये दूसरे हैं, ये पराये हैं, तो मैं इनके लिए क्यों करूं। अगर कोई घर का काम कर लेगी कोई बहू तो वो घर की नौकरानी नहीं बन जाती है। अक्सर जो बहुएं होती हैं वो यही वर्ड यूज करती हैं, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, जो कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं, ये करूं वो करूं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, क्या नौकरानी को अलग से बेडरूम मिलता है, क्या नौकरानियों को उनके घर के लड़कों के साथ में जो है बराबर का दर्जा दिया जाता है, क्या किसी भी नौकरानी को कोई भी इंसान अपने डाइनिंग पे बैठा के बराबर उसको जो है खाना खिलाता है। तो वो खुद को नौकरान, वो तो खुद ही बोल रहे कि मैं नौकरानी हूँ, तो फिर दूसरे तो बोलेंगे ही। तुम खुद ही बोल रहे कि हाँ जी मेरे को इस नाम से पुकारो, मेरे को बहू मत बुलाओ, मेरे को नौकरानी बुलाओ, तो बुलाएंगे ही सब लोग। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तुम अपने मायके में अपने पेरेंट्स को फोन कर करके, वीडियो कॉल पे ये सब चीजें बोलते रहोगे, अपने दोस्तों को कॉल कर करके अपने पति की बुराइयां करते रहोगे, उस पति की बुराई जिसकी वजह से तुम्हारा वजूद है, जिसकी वजह से कि तुम उस घर में हो, जो तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट है, जीवन भर के लिए बन चुका है, उसकी तुम बुराइयां करते रहते हो, जो बहुत गलत चीज है। क्या होगा, अपने मायके वालों से बात करके 2, 5, 10, 15, आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे आप टाइम पास कर लोगे। उसके बाद क्या, एक टाइम के बाद वो भी बोर हो जाएंगे और उनको मजा आ जाएगा, उनको एक टॉपिक मिल जाएगा, हाँ चलो यहाँ पर टाइम पास करने के लिए अच्छा टाइम है, इसको कॉल करो, टाइम पास करो और इनकी आपस के जो भी मिर्च मसाला है वो पता करो और फिर बताओ कि ये कर तू वो कर। मतलब ये सारी हरकतें शुरू हो जाती है जो गलत है। वो अपनी दोस्तों को कॉल कर करके बोलेंगे अरे वो तो ऐसा करता है, मेरी सास ऐसे करती है, मेरी ननद ये करती है, मेरा देवर ये करता है, मेरी जेठानी ये करती है, कि मेरी देवरानी ये करती है, कि वो मामी सास आ गई, कि चाची सास आ गई। मतलब पूरे खानदान को इन्वॉल्व कर देते, बल्कि वो बेचारे आते भी नहीं, उनको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बहुएं ये चीज़ें कर देती। और मैं दुनिया की सारी बहुओं के बारे में ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं 90% फीमेल्स की बात करती हूँ। ऑलवेज मैं 90% फीमेल्स की बात करती हूँ, क्योंकि जो 10% फीमेल्स हैं
वो फीमेल कहलाने के लायक भी नहीं है। मेरी में बात कभी नहीं करती हूँ लाइफ में, ठीक है। और जो हस्बैंड्स होंगे वो क्या करेंगे, उसकी वाइफ के साथ में, ठीक है कुछ चीजें हैं, उसकी वाइफ कुछ चीज चाहती है कि मेरे को ऐसे रहना है वैसे रहना है, तो थोड़ा सा उसको भी एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगर वो चाहती है कि हम आपस में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तो कर लो ना। तुम क्या हमेशा बोलते रहते कि मैं बिजी हूँ, मेरे बॉस मेरा नाराज हो जाएगा कि मेरे को आज वहां जाने की वहां जाना है, तो बकवास करेंगे। स्पेशली जो हस्बैंड्स होते हैं, अरे जानू मैं तो तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, हमारी लाइफ के बेटरमेंट के लिए तो मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मतलब 2-2 4-4 दिन वो चले जाएंगे आउट स्टेशन। किसको पता आउट स्टेशन जाके वो कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं। जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रस्ट नहीं करता तो एक वाइफ कैसे ट्रस्ट करेगी अपने हस्बैंड को। लेकिन वो क्या करेंगे, अपनी मदर से, अपनी बहनों से, उनका जो भी कोई रिश्ता है जिनके साथ में उनकी बनती है, उनसे अपनी बीवी की बुराइयां करते रहेंगे, उसमें ना चाहते हुए उसमें कमियां निकालते रहेंगे। जो कमियां हैं नहीं उसमें वो भी कमियां निकालेंगे, सब ऐड कर देते हैं। उसने अगर कोई मजाक में भी कभी बोल दिया होगा ना अपने हस्बैंड को कुछ, वो उसको भी नेगेटिव वे में बोल देंगे। अरे वो तो ऐसा बोलती है, अरे वो तो पहले से ही ऐसी है, वो तो ऐसा करती है वैसा करती है, मेरी मती मारी गई थी कि मैंने उससे शादी कर ली। फिर कोई कुलीग होंगी उनकी, या आजकल जैसे सोशल मीडिया है उस पर कोई भी फेसबुक फ्रेंड बन गए या इंस्टाग्राम पे कोई फ्रेंड बन गई, फिर उनके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देंगे और बेचारे बन के बोल देंगे अरे मैं तो अपनी बीवी से बड़ा दुखी हूँ, ये है वो तो ऐसा करती है वैसा करती है। क्या तुम जानते हो उसको कि वो भी ऐसा करती है? क्या पता वो तुम्हारी बीवी से 4 कदम आगे हो और तुम्हारे सामने बहुत अच्छा अपना रूप दिखा रही है। खूबसूरती, अच्छी बातें कर लेने से कोई इंसान दिल का अच्छा हो जाता है, ये जरूरी नहीं है लाइफ में। लेकिन हस्बैंड से गलती करते ही करते हैं, अपने घर में अपनी ही वाइफ की इमेज को गिरा देते हैं जो है नहीं ऐसी। ठीक है कुछ चीजें हैं जो आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहे, आप नहीं उस चीज को समझ पा रहे, कोई बात नहीं, लेट गो कर दीजिए। कहीं ना कहीं वाइफ ने भी लेट गो की होंगी आपकी बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक लड़की अपना मायका छोड़ के आती है, अपना संस्कार, अपनी हर चीज छोड़ कर आती है एक नए माहौल में, तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा आपको भी समझना चाहिए। मैं उन हस्बैंड से भी बोलना चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा अपनी वाइफ को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। वो सच में, मैं यही बोलती हूँ कि वो नौकरानियां नहीं होती हैं। जो सच में बहुत सारे लड़के, बहुत सारे हस्बैंड्स उनके साथ में गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं, सॉरी टू से माँ बहन की गालियां देते हैं। क्या माँ बहन की गालियां देने से वो मर्द कहलाते हैं? मेरी नजर वो मर्द नहीं है, ना मर्द है ऐसे मर्द जो बीवियों के ऊपर हाथ उठाते हैं, गाली गलौज करते हैं और माँ बहन की गालियां देते हैं। मेरा गुस्सा ऐसों के ऊपर बहुत निकलता है, इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे बोलने आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस टॉपिक पे बोलने जा रही थी। मैंने पहले भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं बट डिटेल में इतनी बात नहीं हो पाती है, तो चलिए आज मैंने सोचा कि चलो आज इस टॉपिक पे मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे सामने अभी रिसेंटली ऐसी आई हैं कि जिसमें कि हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ के साथ में ऐसा मिसबिहेव किया है। जो मेरे ही खुद के क्लोज फ्रेंड्स हैं वहाँ पे ये न्यूज़ मेरे कानों में पड़ी है, जो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। और वो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, इसलिए आज मैं ये चीज़ बोल रही हूँ और उन्हीं को बोल रही हूँ कि सुधर जाओ। फिर ऐसा ना हो कि आपके ऊपर किसी भी टाइप का कोई लीगल एक्शन हो जाए। और ये चीज़ वाइफ के ऊपर भी लागू होती है और एक हस्बैंड के ऊपर भी लागू होती है। प्यार से हर चीज़ सुलटाई जा सकती है, नफरत से, दुश्मनी से कुछ नहीं होगा, आपका रिश्ते खराब हो जाएंगे। और जब 2 लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होती, तीसरा इंसान घुसता ही घुसता है। जब आप तीसरे को आने की हवा देंगे तो तीसरा घुसेगा ही घुसेगा आपकी लाइफ में। और फिर उसमें ये बोलने आता है कि वाइफ ये बोलती कि उसने मेरा घर तोड़ दिया, या हस्बैंड ये बोलेगा कि अरे वो मेरी बीवी के साथ में जो है लगा हुआ है कोई भी लड़का या मेल। जहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी, जहाँ प्यार मिलेगा, इंसान वहाँ चला जाएगा। तो बेटर है कि अपने रिश्तों को पहले सुधार लीजिए कि कोई तीसरा ना घुस जाए आपके बीच में। और सबसे पहले आप 2 लोगों का रिश्ता बना है, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है, तो पहले तो आपको एक दूसरे के साथ समझ के चलने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करो। पेरेंट्स
आपने तो लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं लाइफ के अंदर, या आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो आपके माता पिता के बराबर हैं आपके लिए, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। तो आप क्यों उनको परेशान करें अपनी प्रॉब्लम्स को बीच में डाल के, खुद से सॉल्व कीजिए। और अगर आप इस लायक थे ही नहीं कि आप सॉल्व कर सकें तो फिर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं था। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, बाय।